डॉलर के तगड़े वार, रुपया शदीद दबाव का शिकार। डॉलर की कीमत में 6 रुपए 61 पैसे का बड़ा इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 148 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 3 रुपए महंगा होकर 147 रुपए का हो गया। डॉलर महंगा होने से पाकिस्तान पर गैर मुल्की कर्जों में भी अरबों रुपए का इजाफा हो गया। डॉलर की मुसलसल उड़ान, हुकूमत सख्त परेशान। मुशीर खजाना ने फिर मुशावरती इजलास तलब कर लिया। स्टेट बैंक के गवर्नर से भी राब्ता। गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं कि डॉलर की कीमत में किसी सूरत इजाफा नहीं किया जा सकता। स्टॉक एक्सचेंज में भी शदीद मंदी। इंडेक्स में 500 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 33,370 पॉइंट्स की सतह से नीचे गिर गया। IMF पैकेज और एमनेस्टी स्कीम के बावजूद स्टॉक मार्केट में मंदी ना रुक सकी। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। महंगाई का तूफान है मगर आवाम ने घबराना नहीं। शहरी रहमान का तंज, कहा हुकूमत के अवाम दुश्मन फैसलों ने गरीबों का जीना मुश्किल कर दिया। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब कहते हैं 10 माह में रुपए की कदर 31 रुपए गिर गई। हुकूमत नाकामी का इतराफ़ कर ले। नवाज शरीफ से मरियम नवाज और पार्टी रहनुमा की मुलाकात की अंदरूनी कहानी पब्लिक। नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमा को हुकूमत मुखालिफ तहरीक की इजाजत दे दी। साबिक वजीर आजम ने कहा महंगाई से गरीब और किसान पिस गए, मजीद खामोश नहीं रह सकते। पार्टी रहनुमाओं को अवामी राब्ता मुहिम तेज करने की हिदायत। इनको टाइम नहीं देना चाहिए। पीपल्स पार्टी की अपनी सियासत है, नून लीग की अपनी सियासत है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम के लिए अगर कल इकट्ठे भी होना पड़ा, इकट्ठे मिलकर एहतजाज करना पड़ा, तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। नून लीग का भी इसके बाद एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान। राना मसूद कहते हैं महंगाई के बायस हुकूमत का जाना ठहर गया। परवेज़ रशीद कहते हैं नवाज शरीफ ने अभी एहतजाज की इजाज़त नहीं दी। तलाल चौधरी बोले हुक्मरानों की नाअहली ने मुल्क को रिवर्स गियर लगा दिया। अपोजिशन लीडर लापता है। अगर खबरें गलत हैं तो शहबाज शरीफ बता दें कब वतन वापस आ रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान का सवाल। मुराद सईद कहते हैं छोटे मियाँ पहले ही फरार हो चुके, बड़े मियाँ भी बीमारी के बहाने बाहर जाना चाहते हैं। जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात। आसिफ सरदारी मजीद 2 इंक्वायरीज में नैब रावलपिंडी के सामने पेश। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने बयान रिकॉर्ड किया। साबिक सदर के वकील फारूक अशनाई कहते हैं आसिफ जरदारी का किसी भी केस में डायरेक्ट नाम नहीं, जाली बैंक अकाउंट से भी कोई ताल्लुक नहीं। नून लीग के रहनुमा राना अफजल की आज नैब लाहौर में तलबी। साबिक वजीर मुमलिकत से साहिल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जारी तहकीकात से मुताल्लिक पूछगछ होगी। सादिकाबाद के निजी बैंक में धमाका, 11 अफराद जख्मी। बैंक की इमारत बुरी तरह मुतासिर। धमाका कैसे हुए, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान से पंजाब के वज़ीर इत्तलात शमशाम बुखारी की मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कश्मीर में भारतीय मज़ालिम की इंतहा, 5 कश्मीरी शहीद। पुलवामा में सर्च ऑपरेशन के बाद जाली मुकाबले में 4 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। भारतीय तशद्दुद से जख्मी होने वाला नौजवान भी दम तोड़ गया। पुलवामा में कर्फ्यू नाफिज, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। हुर्रियत पसंदों के साथ झड़प में एक भारतीय फौजी हलाक। अद्वियात महंगी होने से अवाम में बेचैनी है। 64 रुपए वाली दवा 218 रुपए तक पहुंच गई है। 2002 से 2013 तक अद्वियात महंगी करने की इजाजत नहीं दी गई। अद्वियात महंगी ना करते तो मार्केट से गायब हो जाती। वज़ीर आज़म के मामून खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पेशावर में डॉक्टरों और वजीर सेहत के दरमियान झगड़ा तूल पकड़ गया। खैबर पख्तूनख्वा के डॉक्टरों की हड़ताल दूसरे रोज भी जारी।
सूबाई वज़ीर सेहत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। अस्पतालों में इलाज न मिलने पर मरीज परेशान। लाहौर के डॉक्टरों का भी इजहार यकजहती, अलामती एहतजाज। डॉक्टर्स के तमाम मुतालिबात पर अमल दरामद किया। एहतजाज के बाइस मरीज परेशान हैं। डॉक्टर्स हड़ताल खत्म कर दें। 5 साल में 5000 डॉक्टर्स भर्ती किए। सूबाई वज़ीर इत्तलात शौकत यूसुफजई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गज डैम की तामीर में ताखीर। सुप्रीम कोर्ट सख्त बरहम। मंसूबा 26 से 46 अरब तक जा पहुंचा। सिंध हुकूमत चाहती है बाकी के अवाम चाहे मर जाएं, फिर कहाँ जाएगा पानी, नहीं तो कोका कोला पी लिया जाए। जजेस के रिमार्क्स। आइंदा समाअत पर चीफ सेक्रेटरी सिंध तलब। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी करप्शन केस। ख्वाजा बिरादरान के जुडिशल रिमांड में 30 मई तक तौसी कर दी गई। सलमान रफीक एहतसाब अदालत में पेश, जबकि साद रफीक इस्लामाबाद में होने के बाइस पेश न हुए। कराची के इलाके सदर रीगल के करीब करीम सेंटर में आतिश ज़दगी। आग के शोलों ने टॉप फ्लोर को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। लाखों का सामान जल गया। जाली मशरूबात तैयार करने वालों के खिलाफ केपी फूड अथॉरिटी का एक्शन। 2 फैक्ट्रियां सील। 50,000 लीटर से जायद के गैर मयारी मशरूबात तल्फ कर दिए गए। JF-17 थंडर जदीद तरीन आलात से लैस मकामी सतह पर तैयार करता है। रवां साल जून तक मजीद 3 तैयारे पाक फ़ज़ाइया का हिस्सा बन जाएंगे। एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान का गैर मुल्की जरीदे को इंटरव्यू। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों और सूरज में आंख मचोली। खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में भी बारिशें। ईरान से बारिश का नया निजाम बलोचिस्तान में दाखिल। बादल मजीद बरसने और आंधी की पेशगोई। आज कराची में भी बारिश का इम्कान। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में हेलीकॉप्टर दरिया में गिरकर तबाह। खुशकिस्मती से पायलट महफूज रहा। दहशत गर्दी और नफरत के खात्मे के लिए पेरिस में कॉन्फ्रेंस। मुताद्दिद आलमी रहनुमाओं की शिरकत। फ्रांसीसी सदर का शरपसंदी के तदारुक का अज़्म। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म ने कहा दुनिया नफरत का वजूद खत्म करने के लिए ठोस इक़दाम करे। ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी में मजीद इजाफा। ईरानी वज़ीर दिफा का कहना है कि अमरीका साजिशों में मसरूफ़ है। तेहरान को मजबूर किया गया तो अमरीकी और इसराइली फोर्सेस को शिकस्त का जायका चखना पड़ेगा। ईरान जोहरी मुआहदे पर अमल दरामद जारी रखे। रूसी सदर का ईरानी क़यादत को मशवरा। चीन में विकिपीडिया, गूगल, यूट्यूब समेत सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई। कवानीन पर अमल दरामद न करने की वजह से पाबंदी आयद की गई है। वादिया चित्राल में कैलाश कबीले का रिवायती त्यौहार जारी। मर्द, खवातीन और बच्चे रिवायती लिबास पहनकर एक दूसरे के साथ खुशियां बांटने में मसरूफ।